हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है माँ दृष्टि कोचिंग सेंटर में। आज हम हाई स्कूल की वीडियो द्विघात समीकरण का लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बताएंगे प्रश्नावली 4.4 की जो है दूसरा सवाल। और दूसरे में आप लोगों के सामने लिखे हैं 2 सवाल लिखे हुए हैं और 2 क्वेश्चनों को आज हल करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए चलते हैं हम सवालों की ओर। और आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है ना। मेहनत करते रहिए और हम भी आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। और इधर पहला सवाल पहले जो हमने लिख रखा है इसको पढ़ देते हैं एक बार, ठीक है ना। और तो सवाल पढ़ने में शायद दिखने में दिक्कत हो क्योंकि जो प्रकाश है ना वो ज़्यादा है, तो बोर्ड के ऊपर चमक ज़्यादा है, ठीक है ना। तो लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को के का मान ही ज्ञात करना है। जो हर एक क्वेश्चन में क्या है, के का मान आप लोगों के सामने लिखा है, ठीक ना। यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी के है, पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे क्वेश्चन में भी। तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। इससे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा क्या करना है सवाल में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो पहला सवाल है 2x² और प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर का 0 है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, हल कर रहे हैं, ठीक। हल करते हैं तो हल करते हैं। उसमें लिखना क्या है, अभी तो हमारा जो समीकरण लिखा है, ठीक ना। तो हम लिखते हैं इसकी तुलना, क्या करना है, इसकी तुलना ax² और प्लस का bx और प्लस का c बराबर का 0, इससे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हर क्वेश्चनों में हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी तुलना कर रहे हैं। अब तुलना करने पर, ठीक, लिख देंगे, आगे से लिखते रहेंगे करने पर। अब तुलना कर देंगे। अब उस तुलना करने के बाद क्या करना है, हमको a, b और c का मान निकालना है। जो इस निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो निकालते हैं तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो a का मान देखा जाए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अगर देखा जाए b का मान यहाँ कितना आ जाएगा, k आएगा। कितना आएगा b का मान, k। अगर c का मान देखा जाए तो कितना होगा, अगर c का मान देखा जाए यहाँ पर तो c का मान हमारा कितना है, 3 है। समझ में आ गया नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हमको क्या करना है, इसको हम बताते हैं मान निकालने के बाद। तो लिख देंगे एक बार, ठीक। जब इसके मूल बराबर हो तब, जब इसके मूल बराबर हो तब, ठीक ना। अब क्या करना है, इसके मूल बराबर हो तब हमको करना है आगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे विविधकर d से। किससे लगाएंगे, विविधकर d से, ठीक है ना। विविधकर d से लगाएंगे तो विविधकर क्या लगाएंगे, विविधकर d बराबर 0, ठीक। विविधकर d बराबर का 0। अब हमको फार्मूला क्या पता है, b² माइनस का 4ac बराबर का 0। अब बराबर का 0 है तभी तो हमारा क्या होगा, समीकरण होगा, ठीक ना। समीकरण है कि नहीं है। अब क्या करना है, जब समीकरण है हमारा तो अब इसको क्या करना है, अब यही जो मान तुमने पता किया, मान निकाल दो इससे, ठीक। तो मान निकालते हैं और मान के लिए हमको क्या करना है, देखो a का मान तुमको पता है, ठीक। और b का मान भी पता है। b का मान कितना है, k है, तो k का स्क्वायर कर देंगे -4। a का मान हमारा कितना है, 2 है, तो गुणे में है सारी संख्या है तो गुणे में कर देंगे। तो गुणे c का मान कितना हमारा 3 है,
तो 3 लिख देंगे और बराबर का 0। तो दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक ना। अब क्या करना है, k का स्क्वायर माइनस, इनको गुणा जब करेंगे तो हमारा कितना होगा, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक का 24, कितना होगा 24 और बराबर का 0। जब इतना होगा तो k का स्क्वायर, अगर इसको उधर भेज देंगे बराबर के उधर तो क्या होगा, इधर माइनस का उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। अब हमको k का मान याद करना है, ना कि k स्क्वायर का, ठीक है ना। तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, k बराबर का रूट 24, k बराबर का रूट 24। अब इसको हमको 24 का वर्गमूल नहीं पता है, 24 का नहीं पता तो इसको अंदर तोड़ेंगे, एक बार तोड़ेंगे ना, तो तोड़ के हम लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो तोड़ के किस तरह से लिखते हैं देखो, तो कितना हो जाएगा, k बराबर का रूट, अगर हम तोड़े तो 6 चौके 24 हो रहा है, 4 गुणे 6 हो रहा नहीं। अब हमको 6 का वर्गमूल नहीं पता है, लेकिन 4 का वर्गमूल पता ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। तो 2 का होता है, तो अब इसको इधर लिखते हैं, ठीक ना, जिसे आप लोगों को समझ में आए। तो k बराबर अगर देखा जाए तो k बराबर यहाँ कितना, जब हमको 4 का वर्गमूल पता आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और रूट का 6। अब क्या करना है, 2 मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, उसके 2 बराबर मूल हों, उसके क्या करना है, 2 बराबर मूल हों। तो 2 बराबर मूल कैसे होंगे हमारे, ठीक। तो 2 बराबर मूल कैसे होंगे, जब एक प्लस एक माइनस लेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस का 6। अब यहाँ देखो इतना हो गया ना, जब इतना हो गया हमारा तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, बस हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो एक बार प्लस को ले लेते हैं, तो प्लस अगर लेंगे तो प्लस में हमारा कोई संख्या प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा कितना होगा, 2 रूट का 6, एक तो हमारा ये निकल आएगा। और इधर अगर दूसरा देखें तो दूसरा हमारा क्या होगा, k बराबर का 2 रूट और 6। इस बार हम कौन से ले रहे हैं, धनात्मक ऋणात्मक ले रहे हैं, तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक। हमारे 2 बराबर मूल आ गए, ठीक ना। फिलहाल देखा जाए तो बराबर नहीं, क्योंकि एक का है धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसको हटाते हैं और अगला सवाल लगाते हैं, ठीक। चलो देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक ना। अब दूसरा सवाल देखो लिखा है यहाँ पर kx, और यहाँ पर कितना लिखा है, x माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर का 0, ठीक ना। तो इसको भी हमको क्या है, हटाना पड़ेगा। तो इसको क्योंकि अभी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये समीकरण के रूप में नहीं है, ठीक ना। तो इसको हटाते हैं आप लोगों के सामने से, ठीक। तो जब हट गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको दोबारा, ठीक ना। तो इसको करते हैं क्या, इस संख्या को इससे दोनों से क्या करना है, ब्रैकेट वाले से गुणा कर देना है। जो गुणा करेंगे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो गुणा करते हैं तो कितना आएगा, अगर देखा जाए तो अगर k का इससे गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना kx स्क्वायर, और माइनस निशान लगा दो, k का इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2k, और प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, और प्लस साथ में x भी है साथ में, तो x भी लिख देंगे, सॉरी, और प्लस का 6 बराबर का 0। अब हमारा ये समीकरण बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, अब लिख देंगे इसकी तुलना, क्या करेंगे, इसकी तुलना ax स्क्वायर और प्लस का bx प्लस का c बराबर के 0 से करने पर, क्या करेंगे, करने पर। अब तुलना तो कर ही लेते हैं सब लोग, ठीक ना। इसको हर बार लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, इनसे मान निकालना पड़ता था हमको लोगों को, ठीक ना। तो हम मान निकालते हैं ए बी सी का। तो ए बी सी का मान निकालो। अगर देखा जाए तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, कॉमा। अगर देखा जाए बी बराबर हमारा कितना आएगा, तो बी बराबर माइनस का 2k। अगर सी बराबर देखा जाए तो कितना आ जाएगा भैया, 6 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ गया ना। अब क्या करना है हमको, क्योंकि ठीक, और चूंकि जब इसके मूल बराबर हो तब, क्या करना है, मूल बराबर हो तब, ठीक ना। तो मूल बराबर हो, जब मूल बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
सबका मान रखेंगे और मूल बराबर होंगे जब, तो हम क्या करेंगे, विविध कर डी लगाएंगे, ठीक ना। क्या लगाएंगे, विविध कर डी। तो विविध कर डी बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमको फार्मूला भी पता है, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0। अब यहाँ क्या करेंगे, सबके मान हम लिख देंगे। क्या करेंगे, सबके मान जो पता है यहाँ से निकाला है हमने, लिख देंगे। तो b का मान देखा जाए तो b का मान कितना है, माइनस का 2 के है नहीं है, तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 तो ऐसे ही रहेगा। a का मान पता है कितना है, k है, गुणे का कितना हो जाएगा, k, और गुणे में फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो 6 हो जाएगा, और बराबर का 0 भी हो जाएगा। अब क्या करना, अगर हम देखो यहाँ पर 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अगर वर्ग करते हैं, अगर माइनस लगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक ना। और अगर अब इनको गुणा कर लेंगे, ठीक ना, जो आएगा वही लिख देंगे नीचे हम। और 2 का जब गुणा करते हैं तो इतना कैसे आ जाता है प्लस का, ये देखते हैं। अगर मान लो का है माइनस का 2 और गुणे माइनस का 2 हम करते हैं तो का है प्लस का हो जाता है वर्ग करते, मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या बनता है, प्लस, और 2 दूनी 4, यही तो होता है ना, ठीक ना। यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और k का हमको वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस इनका अगर हम गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 24 के हो जाएगा, 24 का के और बराबर का 0, इतना होगा ना। अब इधर ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे, 4k स्क्वायर बराबर 24 के। हमको क्या करना है, सिर्फ k का मान निकालना है, कितने का, k का मान निकाले थे ना, तो k का निकालो और k क्या करो, यहाँ पर देखो k यहाँ पर भी है, k इधर भी है, ये वाला k इधर एक बार ले आओ, कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा k, और बराबर का 24 बचेगा, नहीं बचेगा, एक k से एक k कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4k बचेगा, हम इधर लिख देते हैं, ठीक ना। तो कितना बचेगा 4k बराबर का 24। अब हमका 4k का नहीं निकालेगा, कितना निकालेगा, 1k का निकालना है, तो 24 बटे का यहाँ कितना हो जाएगा, बटे का 4, ठीक। अब अगर हम काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 कम 4 और 4 छक्के 24, तो k का मान कितना निकला भैया, 6 आ गया कि नहीं आ गया भैया, कितना हुआ 6। तो हमारा k का मान यहाँ कितना है, 6 आ गया। तो हमको इसमें जो सवाल था इसमें सिर्फ k का मान ही निकालना था, तो हम k का मान निकाल दिए, ठीक। तो आपके दोनों सवाल हल हो चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको हटाते हैं। अब चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर दिख नहीं रहा तो हम पढ़ के सुना देते हैं, तो इसको सुन लीजिए आप लोग और किताब में देख लेना, ठीक। एनसीईआरटी का सारे सवाल हम बताते हैं जो एनसीईआरटी से आप लोगों के ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक ना। तो एनसीईआरटी के सारे सवाल हैं। इसमें लिखा है, जो पहला सवाल आप लोगों के सामने लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक, बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक ना। लंबाई का है, चौड़ाई से 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल जो दिया है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक। इतनी कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक ना। तो क्या करना है, इसमें एक बात पकड़ने वाली चीज तुमको दिया है कि लंबाई जो दिया है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर हम मान लें कि लंबाई कितनी है, बाघ की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, x है, ठीक ना। लंबाई कितनी है, x है। तो इसमें बोले हैं लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारी कितनी है, x है। अगर चौड़ाई जब x है तो चौड़ाई के 2 गुनी क्या है हमारी, 2 गुनी हमारी क्या है, लंबाई है। तो हम लंबाई निकालेंगे, ठीक ना। हमको मानना पड़ेगा इस सवाल में, बाद में पता चल जाएगा, ठीक ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
और इसको ज्ञात करते हैं। और जो बाग की तुमको क्षेत्रफल दिया है, बाग का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक ना। और हमेशा अगर देखा जाए चाहे बाग हो चाहे खेत हो, उसमें क्या पाया जाता है, लंबाई और चौड़ाई ही तो पाई जाती है, लंबाई और चौड़ाई। मान लो इस तरह से तुम्हारा खेत हो, इस तरह से तुम्हारा खेत है, ठीक ना, आयताकार एक खेत होता है, ठीक ना। तो आयताकार जब तुम्हारा खेत होता है भैया, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक तो लंबाई भी पाई जाती भैया, लंबाई पाई जाती नहीं पाई जाता है, और चौड़ाई पाई जाती नहीं पाई जाता है। जो चौड़ाई पाई जाती है वही तो पूछा है, कि पूछा क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। मगर अगर हम चौड़ाई मान लें कि चौड़ाई हमारी कितनी है भैया, चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई अगर हम x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं x, तो हमारी लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुनी है, मतलब 2 से गुना कर देना है ना, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस मान लो, इसको मान के चलो कि तुम्हारा बाग बन गया। क्या बन गया, बाग, आम की बगिया, ठीक ना, जो मौसम बीत चुका है, ठीक ना। तो आम की बगिया हमको बनाना है, जो संभव हो तब। तो चलते हैं, ठीक। तो इसमें पहले मानना पड़ेगा, ठीक ना, मानना पड़ेगा, माना, ठीक। तो लिख देंगे हम, माना, जो बगिया लिखा है क्वेश्चन में लिखा भैया, बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई कितनी है भैया, 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर है। तो भैया लंबाई कितनी हो जाएगी, जब x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई यहाँ से निकाल लो, लंबाई 2x होगी कि नहीं होगी भैया, होगी कि नहीं, ठीक ना। जब इतना हम मान चुके हैं, अब क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया, क्षेत्रफल का फार्मूला देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब क्षेत्रफल का तुमको फार्मूला पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, ठीक। तो अब इसमें निकालते हैं, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, बराबर कितना होगा, क्षेत्रफल होगा तुम्हारा, कितना होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भैया, तो क्षेत्रफल वही भैया, क्षेत्रफल क्या कहा जाता है, जो हमारी एरिया होती है, ठीक है ना, एरिया है, वही हमको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल हमको पता है, गिवन है, कितना पता है 800 मीटर स्क्वायर, पता नहीं पता हम लोगों को। और हमने माना भी कि लंबाई और चौड़ाई भी मान लिया है। तो लंबाई हमने कितना माना देखा जाए तो 2x माना, नहीं माना, तो लिख दो कितना है 2x, और गुणे और चौड़ाई कितना माना है 100 मीटर माना, नहीं माना, बराबर क्षेत्रफल तुमको दिया है तो कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया कि नहीं, ठीक। जब इतना हो गया तो आगे क्या करना है, इनको आपस में गुणा कर लेना है। हमने बताया कि अगर x अगर क्या होते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं। तो x को अगर x से गुणा करेंगे हम, कैसे, x को अगर x से गुणा करते हैं तो आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक ना। इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर, कितना है, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया नहीं, समझ में आया ना, दोबारा वीडियो रोक कर वापस करके देख लेना, ठीक ना, समझ में आ जाएगा, दोबारा सुनने को, ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको 2x स्क्वायर पता है ना, तो अगर ये गुणे में है, अगर 2 हमारा क्या है गुणे में, अगर इस तरफ भेजेंगे तो कहाँ हो जाएगा, भागे में, मतलब में बटे में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800, और बटे में कितना हो जाएगा 2 आएगा, नहीं आएगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, और 2 चौके 8, और डबल 0 बच रहा है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 400। अब अभी हमने भैया बताया अगर स्क्वायर लगा हो, अगर उस पार भेजते हैं स्क्वायर इधर से हटाते हैं, स्क्वायर अगर इधर से हटता है उधर तो क्या हो जाता है रूट चढ़ जाता है ना, तो रूट चढ़ाते हैं,
x बराबर कितना हो जाएगा, रूट का 400, और 400 भैया, और 400 वर्गमूल किसका है भैया, 20 का वर्गमूल है कि नहीं है, 20 का वर्गमूल है ना। तो जब x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, कितना आया है, 20 मीटर, एक तुम्हारा निकल आया। ये निकला क्या है तुम्हारा भैया, देखो बगिया की चौड़ाई निकल आई कि नहीं निकल आई। जब चौड़ाई तुमका भैया पता है, अब चौड़ाई का है, चौड़ाई भैया जब पता चल गए तो लंबाई का आधे हैं, 2 गुनी है ना, 2 गुनी है, तो निकालते हैं बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई निकाल लो भैया। अब चौड़ाई भैया कितना दिया है, अभी तुमने चौड़ाई माना नहीं माना, 2x मीटर, कितना माना, 2x मीटर माना। अब क्या करना तुमको, जब x का मान पता है कि नहीं पता है, x का मान कितना पता चल गया, 20, मतलब x का मतलब क्या पता चल गया तुमका, सॉरी तुमको चौड़ाई पता है, लंबाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो लंबाई निकाल लो भैया, जब लंबाई निकालना है तो लंबाई कितना, हमको चौड़ाई पता चल गया, क्योंकि हमारा क्या निकला है, बगिया की चौड़ाई ही तो निकली है हमारी, ये चौड़ाई ही तो निकली भैया, चौड़ाई निकली नहीं निकली। जब चौड़ाई निकल आया और क्वेश्चन में क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो 2 गुनी कर दियो यहाँ से, और तुमको लंबाई पता चल जाएगी, कितना पता चल जाएगा लंबाई। तो 2 गुणे 20, 2 गुणे 20 मतलब कि 20 दूना 40 मीटर, कितना हो जाएगा, मीटर। तो देखो अगर देखा जाए तो चौड़ाई तुमको कितना पता चला, 20 मीटर, और तुमको बाग की जो लंबाई है, लंबाई कितनी चल पता चला है, 40 मीटर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जब ध्यान से इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो आज यहीं तक वीडियो है, ठीक है ना। समझ में अगर वीडियो आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और लाइक करें, अगर कमेंट करें, शेयर करें, ठीक। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों के हाथ में है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, समझ में आ गया है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।